एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल आ रहा है कि सर मुझे सीयूईटी 2025 का एग्जाम देना है इन ज्योग्राफी, और मेरा जो है प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को मुझे टारगेट करना चाहिए। और सबसे पहले अगर बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है और उसमें जो है आपका प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए, तो ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जो 2025 का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये पूरा देखना चाहिए। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो उसमें आपका सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये आपका नंबर 1 होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए प्लेसमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए हायर स्टडीज़ पीएचडी करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है टीचिंग में जाना चाहते हैं, या फिर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, तो हर एक फील्ड में आपको जो है जेएनयू बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि सपोर्ट करता है। इन टर्म्स ऑफ इसका रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है। दूसरा हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इनका भी जो ज्योग्राफी का जो डिपार्टमेंट है, ये आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लिमिटेड सीट है, और इसलिए इसका जो कंपटीशन होता है वो बहुत हाई हो जाता है। तीसरा हो जाता है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीएचयू एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया है। इसका ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट बहुत ही रिनाउंड है। तो ये आपका जो है थर्ड होना चाहिए प्रेफरेंस के रूप में। अब ये हो जाता है कि सबसे पहले अगर मान लीजिए जेएनयू को आप टारगेट करें, दूसरा आपका डीयू हो जाता है, थर्ड में अगर बीएचयू हो जाता है, तो ये तो आपका टॉप 3 प्रेफ़रेंस होना चाहिए, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपका सीयूईटी में इंक्लूडेड है। लेकिन अब सवाल ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए बाय चांस आपके नंबर कम आते हैं, तो फिर कौन-कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं नेशनल लेवल पे, जो आपको अच्छे से एक्सेसिबल है, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सो एक हो जाता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो भटिंडा में आपका लोकेटेड है। तीसरा हो जाता है सेंट्रल, तो ये आपका ये मान के चलिए कि सेकंड प्रेफ़रेंस पे आप लोग ये सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। पहले प्रेफ़रेंस पे जेएनयू, डीयू और बीएचयू आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड पे कौन-कौन सी है? तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आपका पंजाब हो सकता है, तीसरा हो जाता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। इसके बाद आप टारगेट कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ये भी एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब आपको ये देखना है कि कौन-कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है, तो उसके बारे में भी हम लोग आपको सेपरेटली इन्फॉर्म करेंगे। इसके बाद जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो कुरुक्षेत्र में लोकेटेड है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करती है। अब अगर मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर मान लीजिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का प्रेफ़रेंस होता है कि सर मुझे ना नॉर्थ ईस्ट में एडमिशन लेना है, तो आप लोग इसमें टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद सिक्किम यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, ये तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप वहाँ पे शायद हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे उन्हीं स्टेट के स्टूडेंट जो है एडमिशन लेते हैं। लास्ट में आपका जो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं, या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक जो महाराष्ट्र में है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार का मान लीजिए, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आप आपको तो ये टियर 3 हम मान के चलेंगे, टियर 3, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही कम अप्लाई करते हैं। अगर आपका बहुत ही कम मार्क्स है, तो चांसेस हैं कि आपका जो है एडमिशन हो सकता है। लेकिन पहला टारगेट तो होना चाहिए कि आपका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे जेएनयू, डीयू और बीएचयू। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाती है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम ट्रेज़ी की तरफ से जो है कंप्लीट टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन बैंक, जहाँ पे हर एक टॉपिक पे आपको 50 क्वेश्चन्स होते हैं। इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज़ दिया जाएगा, 20 सेट, 10 सेट का मॉक मिलता है। ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ-साथ कुछ-कुछ शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको यूजीसी के नेट पेपर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो लास्ट 60 डेज़ में अगर हम बात करते हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उतना ही चांसेस हैं आपका एडमिशन होने का इन सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़। तो एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसका फ़ी जो है 999 से घटाकर जो है 499 ही कर दिया गया है। सो एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है वो सारे स्टूडेंट के लिए जो ये प्लान कर रहे हैं कि
मुझे टॉप यूनिवर्सिटी में 2025 में पीजी के लिए एडमिशन लेना है। 20,000 प्लस बच्चे अप्लाई करते हैं पीजी में और जेएनयू की बात करें तो सिर्फ 96 सीट है, डीयू की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 86 सीट्स है। तो आप समझ सकते हैं कितना हाई कंपटीशन हो जाता है इन सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो इसलिए फटाफट आपको कॉल या मैसेज करना है 8448878849 पे। आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए, टेस्ट सीरीज के बारे में आपको सारा डिटेल्स दिया जाएगा। एडमिशन रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इस पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मान लीजिए आपके पास जो है, और अच्छी बात ये है कि सारा कुछ जो मटेरियल है ये ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसको वेब एक्सेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फटाफट इस नंबर पे कॉल और मैसेज कीजिए और अपने प्रिपरेशन को एनहांस कीजिए। एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।